नमस्कार, मैं नीरज गट्टानी, टीम सीएलसी, टीम मैथमेटिक्स। सीएलसी अपने 30वें स्थापना दिवस पर सभी जेई और नीट एस्पायरेंट्स के लिए एक यूनिक प्रोग्राम लेकर आया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत टीम सीएलसी के सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जेई मेंस 23-24 के पीवाईक्यूज, जेई एडवांस के 2020 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर्स का डिस्कशन और नीट में 2013 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी जेई और नीट एस्पायरेंट्स के लिए एक सफलता का मूल मंत्र साबित हो सकता है। तो इसी श्रृंखला में मैं नीरज गट्टानी जेई मेंस के कोनिक सेक्शन के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करूंगा। तो आज हम लेते हैं कोनिक सेक्शन में पैराबोला का क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो पैराबोला का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है। लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट कैपिटल ए बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए टू द कर्व्स। तो पहला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, जो कि अनडाउटली एक खूबसूरत सा सर्कल है, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, एक पैराबोला। इफ वन ऑफ दीज टेंजेंट टचेस द टू कर्व्स एट क्यू एंड आर, देन डिमांडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। तो बेसिकली द क्वेश्चन है वो कॉमन टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का है। तो शुरू करते हैं, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो ये तो हुआ आपका एक छोटू सा सर्कल, और इसी पर किसी पॉइंट से हमने खींची टेंजेंट, और ये टेंजेंट कॉमन है पैराबोला के लिए भी। तो ये हो गया हमारा एक पैराबोला, और पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो यहीं के यहीं नक्की कर देते हैं, a इक्वल टू 4, और सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहां से मेरे को मिलता है रेडियस इज इक्वल टू 2√2। इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं Q, और इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं R। तो हमें जो निकालना है वो QR के डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कॉमन टेंजेंट ऐसी भी हो सकती थी, ठीक है ना, कोई सी भी कर लीजिए, डिस्टेंस पे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ऑन पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस का a बाय m। तो a हमारा कितना है 4, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो इट कम्स आउट टू बी m स्क्वायर एक्स माइनस का my प्लस का 4 इक्वल टू 0। Now being a common tangent, it should also obey the condition of tangency for circle। और condition of tangency for circle क्या होता है, सेंटर से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस के बराबर। तो इसके थ्रू गो करते हैं। तो ये हो गया आपका 0 0, तो ये हुआ 4 अपॉन रूट ओवर m की पावर 4 और प्लस m स्क्वायर, और ये हमारा किसके बराबर हो गया, रेडियस के। तो इधर ये और ये गायब हुआ, तो ये कितना हो गया √2। स्क्वायरिंग करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा और सुसज्जित करा, दैट कम्स आउट टू बी m की पावर 4 m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर्स क्या बनने वाले हैं, m स्क्वायर प्लस का 2 और m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो अनडाउटली m स्क्वायर प्लस का 2 तो 0 हो नहीं सकता, भूल जाएं इसको। और हमारे पास जो आया इट कम्स आउट टू बी m स्क्वायर इक्वल टू 1, जिससे हमको मिलते हैं m के दो वैल्यू, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो किसी भी एक को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू 1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू x प्लस का 4 अपॉन 1, ठीक है ना, जो कितनी हो गई x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और बेटर टू से द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब शुरू करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बारी आती है। तो पैराबोला के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला a अपॉन m स्क्वायर एंड 2a अपॉन m। तो a का वैल्यू ऑलरेडी कितना है 4, और m इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम 1, दैट कम्स आउट टू बी 4 अपॉन 1 और 2 इंटू 4। r का कोऑर्डिनेट तो आता है हमारा कितना 4, 8। Now proceeding for the point of contact for circle,
तो सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंटर से टेंजेंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, दैट विल ओनली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो कितना होता है हमारा 0 0 से ना, तो फॉर क्यू वी हैव x माइनस का 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 0 0, तो ये कितना हो गया 4 और अपॉन का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, तो ये कितना होता है, ये होता है x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका -2। तो q का कोऑर्डिनेट भी आता है हमारे पास, इन दोनों को इक्वेट करा और इन दोनों को लिया, तो इट कम्स आउट टू बी -2, 2। नाउ डिमांडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर तो डिस्टेंस फॉर्मूला 4 और 2 6, तो ये हो गया 36 और 8 में से 2 गया, ये भी हो गया 36। तो फाइनली द क्यू आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 72। फाइन, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ पी एच कॉमा के बी पॉइंट ऑन द पैराबोला x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो इसको भी अभी तैयार कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया x बाय 4, तो यहां से मेरे को मिलता है a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1 बाय 4, तो अनडाउटली a इज इक्वल टू 1 बाय 16, तो ये हो गया आपका 1 बाय 16। और पैराबोला एक और दिया हुआ है, तो इसको भी शक्ल सुधार देते हैं, तो ये होता है हमारा y स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 4x। अगर दोनों तरफ 4 को ऐड कर लेते हैं अपन, तो ये शक्ल बन गई आपकी y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। चलिए सिंप्लीफिकेशन का दोनों इक्वेशंस का काम हमने खत्म कर दिया। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ पी एच कॉमा के इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है पी एच कॉमा के, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए हम ले लेते हैं कितना 80 स्क्वायर कॉमा 2a t, ठीक है, विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट q 0 कॉमा 33, देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, है ना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी हो ही जाए, आखिरी में तो चाहिएगी हमको, अभी नक्की कर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी x प्लस 1 इक्वल टू -1, तो ये कितना हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। अब केवल और केवल हमारे जीवन में कष्ट किसका रह गया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का। अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाता है देन वी हैव टू सिंपली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो P के लिए मेहनत करते हैं, तो याद रखिए जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट पॉइंट या फिर मिनिमम, नियरेस्ट, इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट ऑलवेज हैव टू थिंक वंस अबाउट नॉर्मल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी भाई 1/16 है ना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना होगा y इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस का 280 प्लस का 80 क्यूब। तो a का वैल्यू रख देते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू माइनस का tx और प्लस का 2/16 t और प्लस का t क्यूब अपॉन का 16। नो क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट q 0,33, मतलब हमारा जो नॉर्मल है वो पॉइंट q 0,33 से भी पास हो रहा है, तो इसको हम पास करा देते हैं q 0,33 से, ठीक है। तो 0,33 से पास कराने का मतलब कितना हुआ 33 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 और ये हो गया आपका सिंपली 2t/16 और प्लस का t क्यूब बाय 16, ठीक है। तो फाइनली एक क्यूबिक बनती है और इस क्यूबिक का इक्वेशन आएगा t क्यूब प्लस 2t, t क्यूब प्लस का 2t और माइनस का 16 इंटू 33, तो 16 × 3 = 48 और 48, तो ये हो गया आपका कितना
548 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालना मेहनत का काम है एज यूजुअल। मेंस कैलकुलेशंस और कैलकुलेटिव पेपर बनाता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हिट एंड ट्रायल में मामला जाएगा आपका, इसका एक फैक्टर आएगा t-8 और दूसरा बनेगा आपका क्वाड्रेटिक, तो ये हो जाएगा आपका t² माइनस का 8t और प्लस का 66 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो वी हैव अ वैल्यू ऑफ t एज 8। अब वैल्यू ऑफ t आ गया कितना 8, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाए। तो p का कोऑर्डिनेट आता है हमारा p h, k, जो कितना है आपका 80² 2at। तो इसको नला धुला के तैयार कर लेते हैं। ये कितना हुआ 1/16 t² मतलब 8 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू ये कितना a, तो 1/16 और इंटू 8, तो इट कम्स आउट टू बी 64/16। ये हो गया आपका 4 हो गया ना, तो यहां ले लेता हूं मैं ना। ये हो गया आपका p का कोऑर्डिनेट कितना, p का कोऑर्डिनेट हो गया 64/16 4, और ये हो गया आपका कितना 16/16 1। p का कोऑर्डिनेट आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी आई थी x + 2 = 0। तो अनडाउटली डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6। तो फाइनल एंड करेक्ट आंसर विल कम्स आउट टू बी 6। ये भी होता है हमारा, है ना। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, काफी स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना। आगे चल के देखेंगे एलिप्स और हाइपरबोला में और भी स्मूथनेस आती है। तो टेंजेंट और नॉर्मल और इनके कंडीशंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्वेश्चंस बहुत स्मूथली हो जाएंगे, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABCR। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं ट्राइंगल ABC की, AB और AC, ठीक है भाई। ये AB का इक्वेशन हो गया और ये AC का इक्वेशन हो गया। अब क्या बोलता है ये, रेस्पेक्टिवली इट्स वर्टेक्स A इज ऑन y एक्सिस एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज 1,2, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। ये हो गया खूबसूरत सा ट्राइंगल जिसका वर्टेक्स y एक्सिस पर है A, ये आपका B और ये आपका C, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, वो भी हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑर्थो सेंटर हमको दिया हुआ है कितना 1,2, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर H दिया हुआ है 1,2, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इतने पार्ट को खत्म करते हैं, लैम्डा से नक्की कर लेते हैं मामले को। तो जैसा कि बोला है, द इक्वेशन ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इट्स वर्टेक्स A इज ऑन y एक्सिस। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वर्टेक्स A खुद होगा, इट लाइज ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना 0। तो अपन ने जब इसमें 0 रखा तो इधर से तो क्या मिला हमको, y इज इक्वल टू कितना बच्चे 4/λ, और इस वाली से क्या मिलता है हमको, y इज इक्वल टू λ/λ-1, और बीइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को अपन इक्वेट कर देते हैं। तो कितना आया भाई 4/λ इज इक्वल टू λ/λ-1। तो ये हो गया हमारा λ² माइनस का 4λ और प्लस का 4 इक्वल टू 0, जो कितना बनता है λ-2 का होल स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी λ इज इक्वल टू 2। अब λ2 आ गया तो अनडाउटली A का कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया 0,2, और लगे हाथ हम लोग फाइनल कर देते हैं इक्वेशन ऑफ AB और AC का इक्वेशन। तो ये कितना हो गया 2 और 1 3, 3x + 2y। तो AB का इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल टू 4, और AC का इक्वेशन ये कितना बन गया हमारा, ये हो गया हमारे पास 2x - y, 2x - y और कितना प्लस λ।
तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, और ये हमारा बन चुका है 0,2। अब साहब अब हमें जरूरत है किसकी, यहां तक तो काम हो गया। नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सी, अब हमें बात करना है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट की। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट किस पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग ए सी पर, तो x इज इक्वल टू अल्फा, तो सी का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू अल्फा, यहां लिख देता हूं सी। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू सी, तो y इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2, 2 अल्फा प्लस 2 हो गया। नाउ इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर है दोनों, तो प्रोडक्ट विल बी -1, ठीक है ना। तो एज CH इज परपेंडिकुलर टू AB, as CH is perpendicular to AB, तो स्लोप स्लोप खेल लेते हैं। तो कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 2 और माइनस का 2, 2 अल्फा प्लस 2 माइनस का 2, तो ये कितना होगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ये हो गया आपका अल्फा माइनस 1 इंटू इसका स्लोप AB का। तो AB का स्लोप कितना है भाई, AB का स्लोप हो रहा है आपका माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 एंड इट कम्स आउट टू बी -1। तो ये 2 और ये 2 गया, माइनस से माइनस गया, तो अब कितना बचता है, ये हमारे पास बचता है 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस का 1/2। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सी का कोऑर्डिनेट आ गया -1/2 और 2 इंटू -1/2 और प्लस का 2। तो सी का कोऑर्डिनेट बनता है हमारा -1/2 और ये हो गया कितना 1, ये काम हुआ। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द पार्ट ऑफ द पैराबोला। तो जस्ट थिंक अबाउट लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट, ये पैराबोला हमारा, और पैराबोला होपफुली हमारा स्टैंडर्ड ही है y² इक्वल टू 6x। तो y² इक्वल टू 6x में हम क्या देख रहे हैं, 4a इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो हमें जो है ये हमारा पैराबोला, यहां कहीं रहा होगा पॉइंट C -1/2, 1 और ये रहा होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो अब अगली जो हमें बात करनी है वो किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है P के कोऑर्डिनेट की। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हम यूज कर लेते हैं, a/m² और 2a/m, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला कितना होगा भाई, y इज इक्वल टू mx और प्लस का a कितना है 3/2 और ये m, ठीक है। तो इसमें अगर अपन लगाते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक हमारी क्या बन जाएगी, m² प्लस का 2m माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे कितने हैं, m इज इक्वल टू, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा -3, 1 और माइनस का 3। तो जाहिर सी बात है इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको लिया हमने। तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा a/m² और 2a/m। a हमारा कितना है 3/2 और m का वैल्यू कितना 1, तो ये हो गया आपका 1, 2a, तो 2 और a मतलब 3/2
और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इट कम्स आउट टू बी 3/2, 3। ये आ गया आपका p का वैल्यू। अब हमें सिंपली निकालना क्या है एट लास्ट, हमें एट लास्ट निकालना है डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी टू द पार्ट ऑफ द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो m का वैल्यू हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो फाइनली हम लोग निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, या चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा किस पे आ जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो सी टी इज इक्वल टू, सी टी कितना आएगा, सी और टी, तो 3/2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, तो इट कम्स आउट टू बी 2√2। देखें जरा आंसर में ऑप्शन है क्या, यस वी हैव। तो इस तरह से ये भी नक्की होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, -2√2 फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c, और m दिया हुआ है पॉजिटिव, ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस। तो दोनों ही दोस्तों पैराबोला हैं, ठीक है ना। तो दोनों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं और दोनों के सी को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल टू, एक तो है कितना 2y², तो यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू 2y², तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y² इक्वल टू x/2। तो अनडाउटली इसका a कितना आ गया, 4a इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू 1/8। और दूसरा y² इक्वल टू x-1, दूसरा वाला पैराबोला जो है वो है हमारा y² इक्वल टू x+1, यही है, x-1 हो जाएगा ना, y² इक्वल टू x-1, y² इक्वल टू x तो y² इक्वल टू x-1। तो दूसरा पैराबोला हो गया, ये तो हो गया आपका P1 और ये हो गया आपका P2। तो y² इक्वल टू x-1, ठीक है। तो इधर क्या देख रहे हैं हम लोग, इधर हम देख रहे हैं a इज इक्वल टू, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना 1/4। तो दोनों पैराबोला की शक्ल हमने देख ली। नाउ प्रोसीडिंग फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो TP1 और TP2, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन कितना होता है भाई, इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस का a/m, तो y इज इक्वल टू mx प्लस का a/m, और इसका y इज इक्वल टू m और x कितना है x-1 और प्लस का a/m। इसको थोड़ा सा अपन ने ब्यूटीफुल बनाया, तो इट कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू mx प्लस का 1/4m और माइनस का m। नो फॉर कॉमन टेंजेंट सिंपली इक्वेट द c ऑफ बोथ टेंजेंट्स, है ना। तो फॉर कॉमन टेंजेंट्स कितना हुआ, 1/8m इज इक्वल टू 1/4m और माइनस का m, ठीक है। तो बच्चे ये कितना हो गया 2/8, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 2/8 माइनस का 1/8 और ये हो गया आपका m, सॉरी 1/m, ठीक है। तो ये हो गया आपका m² इज इक्वल टू 1/8, तो m कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1/2√2, ठीक है भाई। अब बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट। तो इक्वेशन भी लिखना होगा, तो इक्वेशन 1/ इसी में रख देते हैं, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगा कितना y इज इक्वल टू mx, तो y ऑफ टेंजेंट, तो y इज इक्वल टू mx मतलब 1/ वैल्यू कितना है 1/2√2 और m रखना है ना, तो x/2√2, तो x/2√2 और प्लस का इधर कितना 1/8m,
तो 1 अपॉन तो 2√2 अपॉन 8, तो ये हो गया हमारा 2√2, सही है, 2√2। तो ये हो गई फाइनल हमारी इक्वेशन, x माइनस का 2√2y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब फाइनली हमें इस पॉइंट 6 माइनस 2√2 का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो सिंपली गो थ्रू, तो डिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी मॉड 6 माइनस 2√2 इंटू माइनस 2√2 और प्लस का 8 अपॉन और रूट ओवर, ये कितना हो गया 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर 8। तो ये हो गया आपका कितना मॉड ऑफ 6 8 और 6 14 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 8 और अपॉन का 3। तो कितना आ गया ये हमारे पास 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 अपॉन 3 8 और ये कितना हो रहा है 2√2 8 और 8 16, 16 और 4 20 और तो 22, 22 अपॉन 3 और ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो क्या गड़बड़ हो गई हमसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। यहां पर हमारे पास था m इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन दिस, तो ये तो सिंपली कितना हो जाएगा 1/2√2। तो ये कितना हो गया हमारे पास इक्वेशन में, यहां आ गया कितना 1, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा 1/2√2, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं इसको, चलिए पूरा कर देते हैं। ये लिया अपन, ये आ गया कितना 1 और ये अपना 1/2√2। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ 6 माइनस 2√2 और ये भी कितना आया आपका माइनस 2√2 और प्लस का 1 और अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 8। तो ये हो गया आपका 8 और एक 9, 9 और 6, 9 और 6 15/3 comes out to be 3, सॉरी 5। तो इसका आंसर बैठता है हमारा कितना 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन बोलता है लेट ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 24x, y स्क्वायर इक्वल टू 24x मतलब 4a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू कितना 6। मीट द कर्व xy इज इक्वल टू 2 एट द पॉइंट्स a एंड b, then midpoint of such a line segment AB lie on the parabola with directrix, ठीक है भाई। then midpoint of the this, तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लोकस। तो हम क्या करें, हम एक तो लिख लेते हैं पैराबोला की टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो कितना होगा x इज इक्वल टू, ठीक है ना, सॉरी y इज इक्वल टू कितना ty इज इक्वल टू x प्लस तो ये हो गया आपका टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, तो a इज आर 6, तो 6t स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको जो है ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं h कॉमा के, तो ए बी का इक्वेशन कितना होगा t इज इक्वल टू s1, ठीक है ना, t इज इक्वल टू s1, तो इसका इक्वेशन कितना होता है
x1y प्लस का xy1 अपॉन का 2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट हमारा ऑलरेडी कितना है 2, तो ये हो गया 2। तो इसमें अपन ने h, k हमें निकालना है बेसिकली ए बी के मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन हमारे पास आता है कि x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 2hk। तो अनडाउटली ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। एज 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल है, तो लाइक टर्म्स के जब भी दो इक्वेशंस हमारे, हमने एक ही लाइन की इक्वेशन दो अलग अलग फॉर्मेट में लिख दी। लाइन है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वही लाइन क्या कर रही है, ए बी है, ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कितना आ जाएगा भाई, लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, k अपॉन 1 इज इक्वल टू h अपॉन माइनस टी, h अपॉन माइनस का t, और इज इक्वल टू कितना बच्चे, ये हो गया आपका, सबको इधर लेके आए अपन ने, स्विच करा है, और ये हो जाएगा आपका कितना 2hk अपॉन माइनस का 6t स्क्वायर। तो 2hk अपॉन माइनस का 6t स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो इधर से मिला हमको कितना, k t इज इक्वल टू माइनस h, और इधर से हमको मिलता है कितना, h से h चला जाएगा, t से t चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस भी गया, तो 6t इज इक्वल टू 2k, और k के वैल्यू को उठा के हमने इधर रख दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है लोकस आ जाएगा कितना, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3x, और हमसे क्या पूछा है, उस लोकस का इक्वेशन, लोकस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x का डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फाइन। तो 4x इज इक्वल टू 3 इज द फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन, लेट r बी द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 20x, ठीक है ना। तो यहीं के यहीं हम नक्की कर देते हैं, 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू कितना 5, एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स p एंड q इफ g 10, बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR। मतलब हालात कुछ ऐसे से रहे होंगे, ये आपकी कोई लाइन, यह आपका P, यह आपका Q, ये मान लेते हैं अपन x1, y1, और ये मान लेते हैं अपन x2, y2, और यहां पर let R be the focus of the parabola intersects that P and Q, let G is the centroid 10, 10 of triangle PQR, sorry this is your triangle PQR, ठीक है ना। और इसकी फोकस कितनी हो जाएगी, a, 0, तो R कितना हो गया 5, 0, ठीक है ना। और सेंट्रॉइड हमको दिया हुआ है कितना बच्चे 10, 10, मतलब x1 y1 प्लस 5, x1 प्लस x2 प्लस 5 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस का 0 और अपॉन का 3। ये दिया हुआ है हमको कितना, ये दिया हुआ है हमको 10, 10। तो ये कितना आया भाई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना 30/5, तो 6, और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना बना, ये हमारा, ये बन गया हमारा 30, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, देन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेट्स मेक अ क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर देते हैं दोनों को। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसको सॉल्व करा अपन ने, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और पैराबोला क्या है भाई, पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 20x, y
स्क्वायर इक्वल टू 20x, सही है। तो x के वैल्यू को उठा दिया और इसमें डाल दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और x की जगह कितना y माइनस सी और अपॉन का m। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक हमारी सुंदर सी बन गई, y स्क्वायर माइनस का 20 अपॉन m y और ये कितना हो गया प्लस का 20c अपॉन का m इज इक्वल टू 0। और ऑफ कोर्स इसके रूट्स क्या रहे होंगे y1 और y2। तो सम ऑफ रूट की बात करें तो y1 प्लस का y2 ये कितना आ जाएगा आपका 20/m और 20/10 और एज पर गिवन इन द क्वेश्चन ये कितना है 30, ठीक है ना। तो अपन लिख लेते हैं कितना 30 इज इक्वल टू 20/m, सही है। तो m कम्स आउट टू बी 2/3। साथ में बच्चों एक रिलेशन और दिया हुआ है c माइनस m इज इक्वल टू 6। तो c माइनस m इज इक्वल टू 6, तो c माइनस m इज इक्वल टू 6, तो m तो c इज इक्वल टू 6 प्लस का 2/3, तो c इज इक्वल टू कितना 20/3। अब डिमांड क्या है इनकी, देन पी क्यू स्क्वायर इज, तो p और q निकालने हैं हमको, तो समझिए निकल गए हमारे, ठीक है ना। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चे y1 इज इक्वल टू 10 और ये आ गया हमारा कितना ये। तो अगर मैं m और c के वैल्यू उठा के यहां रखता हूं तो ये वाली क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी हमारी y स्क्वायर माइनस का 30y और प्लस का 200 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ गए y1 इज इक्वल टू 10 और y2 इज इक्वल टू 20, सही बात। अब यहीं से हम ले लेते हैं x के वैल्यू x1 और ये आपका x2। तो ये कैसे आएंगे हमारे पास, ये हमारे पास लाने के लिए हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, हम इक्वेशन तो ला ही चुके हैं। y इज इक्वल टू, या यहां से ले लेते हैं x इज इक्वल टू y माइनस का c कितना 20/3 और अपॉन का m अगेन कम्स आउट टू बी 2/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3y माइनस का 20 और अपॉन का 2, सही है। तो 1 एट ए टाइम रख देते हैं। 30 माइनस 20 10 अपॉन 2 5 और इधर से x2 तो 20 रखा तो 60 माइनस 20 40/20। तो ये आ गया हमारे कितना p आ गया हमारा 5, 10 और q आ गया हमारा कितना 20, 20। अब तो जनाब कुछ बचता नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जो बच रहा है वो कितना है, वो वैल्यू पूछ रहा है हमसे किसका पी क्यू स्क्वायर का। तो पी क्यू स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना हो गया ये हो गया आपका कितना पी क्यू स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 15 का स्क्वायर 225 और इधर से कितना 10 100, तो इट कम्स आउट टू बी 325, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 325, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, चलिए साहब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट कैपिटल A 0,1 B 1,1 एंड C 1,0 बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद इन सेंटर एट D। If the focus of the parabola y square equal to 4ax passes through the point D is this much. If the focus of this passing through this is this. If alpha and beta are rational numbers, then have to find the value of alpha upon beta square. So more or less this is the question of what? This is the question of in center. ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो डाटा एकदम स्मूथ से है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा तो हो गया ट्राइंगल, ठीक है ना। और इसके मिड पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं कितने हमको इसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं A 0,1 B 1,1। तो ये कितना होगा A 0,1
ये हो गया आपका a 0,1, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, b 1,1, और यहां कहीं हो जाएगा आपका कितना, c 1,0। तो जाहिर सी बात है ये हो गया आपका ट्राइंगल पी क्यू और ये आर। तब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका तो कितना हो गया ऐसा, आप 0,0, इसका कितना हो जाएगा 0,2, और ये कितना हो जाएगा 2,0। सही बात। अब इन सेंटर के लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ भी चाहिए, तो ऑब्वियसली पी क्यू कितना हो रहा है 2, फिर आ रहा है हमारे पास कौन, क्यू आर भी कितना है 2, और फिर आता है हमारे पास कौन, पी आर। तो पी आर कम्स आउट टू बी 2√2। सही है। और इन सेंटर का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर a x1 प्लस b x2 प्लस का c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c और a y1 प्लस का b y2 और प्लस का c y3 अपॉन का a प्लस b प्लस c। ये हमको इन सेंटर दिया हुआ है। और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइनली कितना आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 2 प्लस √2 और 2 अपॉन 2 प्लस √2। सही है, सीधे सीधे स्मूथ से डाटा है। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं अपन, है ना। डी आ गया हमारा, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू डी, पैराबोला जो है हमारा फोकस पर डी से पास होता है और इसका फोकस कितना है, इतना, ठीक है ना। तो फोकस को पास करा देते, फोकस ऑफ दिस इज, ये फोकस है ना, दिस इज फोकस। तो ए का वैल्यू चाहिए हमको ना, तो बेसिकली ए इज अल्फा प्लस b√2 टाइम्स ऑफ 0,0। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देते हैं, डी से पास करा देते हैं पैराबोला को, ठीक है ना। तो पैराबोला y² इक्वल टू 4ax से पास कराया, ठीक है ना। तो पैराबोला को जब हमने पास कराया तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, y², मतलब 2 अपॉन 2 प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस √2। इधर ये और ये गायब हुआ, ठीक है ना। तो ये 2 जा और ये कितना 1 जा, तो ये हो गया आपका a का वैल्यू हो गया हमारे पास 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 प्लस √2। और अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो ये कितना होगा हमारे पास 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस √2 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, ठीक है ना, 4 माइनस 2 2, ये कितना हो गया 4। तो ये हमारे पास आ गया 4a इज इक्वल टू दिस मच, है ना। अब हमें क्या बोला गया है 4 माइनस 2 तो 2, तब हमसे बोला गया है दिस इज एज गुड एज अल्फा प्लस बीटा√2, अल्फा प्लस का बीटा√2 इज एज गुड एज 2 माइनस √2। तो 2 अपॉन 4 कितना आ गया भाई 2 अपॉन 4 यानी 1/2 माइनस का कितना √2/4। तो ये आ गया आपका √2 और बाय का 4। तो क्लियर कट हमको मिलता है अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा कम्स आउट टू बी माइनस का 1/4। और वैल्यू किसका पूछा है हमसे, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर विल कम्स आउट टू बी 1/2 और अपॉन माइनस 1/4 का स्क्वायर जो कितना होता है 1/2 और इंटू 16। तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 8, ठीक है साहब। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8वें पे। ये क्या बोल रहा है, लेट पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 36x। तो 36x, तो क्लियर कट a इज इक्वल टू कितना है 9, मेकिंग लेंथ ऑफ 100, मेकिंग एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, लेट द ऑर्डिनेट ऑफ p बी पॉजिटिव एंड m। मतलब बात इतनी सी है, कुछ ऐसे हालात रहे होंगे, ठीक है ना। ये P और ये Q, और ये PQ का लेंथ हमको कितना दिया हुआ है 100, सही है। अब PQ का लेंथ दिया हुआ है 100, है ना, तो यहीं तक की बात कर लेते हैं पहले, है ना। और A दिया हुआ हमारे पास कितना 9। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, अच्छा वन मोर थिंग, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड के लिए आप सभी लोगों को याद होगा T1 T2 इज इक्वल टू -1, है ना, T1 T2 इज इक्वल टू -1। और इन हालातों में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो PQ का लेंथ कितना है, एज PQ इज इक्वल टू 100, तो ये कितना हो गया a टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया आपका t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और a का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 9। तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू इधर 10/3 और इधर माइनस का 10/3। इसको रखते हैं अपन, है ना, तो ये कितना दे देगा 3 प्लस 1/3। तो इधर से आया t का वैल्यू कितना 3। अब t का वैल्यू 3 आ गया है, तो हमको किसकी जरूरत है, p और q के कोऑर्डिनेट की। तो p और q कोऑर्डिनेट, तो p कितना होगा, p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 80² 280, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a/t² और माइनस का 2a/t, ठीक है। तो p और q नक्की कर देते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई a इज योर 9, तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर 81, और 2a तो 18 और इंटू 3 54, और q का कोऑर्डिनेट कितना होगा a/t², तो 9/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, और माइनस 2a तो -18/3, तो माइनस का 6। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे इन्होंने बोला है कि भाई समवेयर देयर इज ए पॉइंट, है ना, जो क्या कर रहा है भाई, जो m PQ को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका Q, और ये रहा आपका M, सही है ना। तो PQ तो 81, 54, और Q 1, माइनस का 6, तो ये आपका 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 3 और प्लस का 81, तो M का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भाई, M का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 + 1 84/4, और ये कितना आ जाएगा -18 और प्लस का 54, माइनस का 18, तो ये हो गया आपका 36 और अपॉन का 4। तो ये हो गया बच्चे आपका m का कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया आपका 21 और ये हो गया 9। नाउ फाइनली व्हाट दे आर एग्जैक्टली डिमांडिंग फॉर, दे आर डिमांडिंग फॉर then which of the point does not lie on the line passing through m and perpendicular to pq। अब सब pq के परपेंडिकुलर, तो pq का स्लोप ऑफ pq यहां से निकाल लेते हैं। तो pq का स्लोप कितना आएगा भाई, -6 -54, तो माइनस का 60 और अपॉन का 1 - 80, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस का 80। तो इसका आ गया स्लोप 3/4। PQ का स्लोप 3/4 है, ठीक है ना। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी पासिंग थ्रू m। तो m हमारा कितना आया भाई 21,9, और इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप ऑफ लाइन विल बी परपेंडिकुलर है इसके, तो ये हो जाएगा कितना -4/3, -4/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - 9 इज इक्वल टू -4/3 और इंटू x -21।
तो ये लाइन हमारी बनती है फाइनली 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, तो 4x प्लस का 3y और ये बनेगा आपका 111। तो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन, है ना, नॉट लाई ऑन, तो बस चेक कर लो तो आप पाओगे थर्ड ऑप्शन -3,43 नॉट लाइज ऑन द आर लाइन। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए वेरिएबल ट्राइंगल आर x is equal to 0 and y equal to 3, x is equal to 0 और y is equal to 3, ठीक है ना, और एक वेरिएबल लाइन है विच इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहां से शुरू करें और हर बार की तरह 4a is equal to 6, तो हम बोलेगा a is equal to 3/2। जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड जो ट्राइंगल की है दो तो फिक्स हैं, एक तो हो गई कितनी x is equal to 0 और एक हो गई हमारी y equal to 3। अब ये जो है दिस द थर्ड साइड ऑफ द टेंजेंट, थर्ड साइड इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला, ठीक है ना। तो पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन, तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, इज टेंजेंट, तो कितना y इज इक्वल टू mx प्लस का a बाय m, ये हो गया आपका। तो ये हो गई आपकी थर्ड साइड, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर। तो बीइंग अ राइट एंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, जिसका हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये तो हो जाएगा हमारा 0, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 0 रखा तो 3/2m, तो ये हो गया 3/2m। और ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो एक तो आ गया कितना 0, 3/2m, ठीक है ना। और दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा 6m, y इक्वल टू 3 रखा अपन ने, है ना, y इज इक्वल टू 3 रखा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा आपका 6m माइनस का कितना 3 और अपॉन का 2m स्क्वेयर। हैप्पी। नाउ इन दोनों का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट लिया अपन ने, और ये कितना होगा, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, h, k, तो बस h और ये आपका k। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 6m माइनस का 3 और अपॉन का 4m स्क्वेयर, और k कितना आ जाएगा बच्चे, k आ जाएगा आपका 3/4m। और इन दोनों का मिड पॉइंट का लोकस, तो m को एलिमिनेट करेंगे, m को एलिमिनेट करेंगे तो होपफुली थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, और एलिमिनेशन में भी दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू उठा के इधर से इधर रख दीजिए, है ना। ये m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4k और बाय का m का वैल्यू ना, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4k, 3/4k। इसको उठा के इधर रख दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने पहले भी एक बार करा है आज ही के डिस्कशन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज d, देन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाए, नॉर्मल टू पैराबोला y इज इक्वल टू mx माइनस का 2, इसका a कितना है, इसका a तो 1 है, तो y इज इक्वल टू 2m माइनस का m क्यूब। अब क्या बोला है, सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सेंटर इसका कितना है सर्कल का,
सर्कल का सेंटर है हमारे पास 2,8, 2,8 से पास करा दो तो इट कम्स आउट टू बी 2,8 से पास कराया तो 8 इज इक्वल टू 2m माइनस का 2m माइनस का m क्यूब, ये और ये तो गया तो m कम्स आउट टू बी माइनस का 2, m इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। तो पैराबोला पर जो पॉइंट होगा इट कम्स आउट टू बी, पैराबोला पर जो पॉइंट होगा इट कम्स आउट टू बी am स्क्वेयर माइनस का 2am, ठीक है ना। तो a कितना है 1 और m कितना 4 और कितना -2 इंटू -2 तो 4, तो 4 से हमें डिस्टेंस निकालना है किसकी, सेंटर से। तो सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना, d स्क्वेयर, इस कम्स आउट टू बी 4 - 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 8 का स्क्वायर 16, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 20, ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट पी बी कॉमा सी, और ये भी कैसे है, नेचुरल। तो बेसिकली ए बी और सी तीनों ही नेचुरल हैं, ठीक है साहब। और बी कॉमा सी हमारा पैराबोला पर है, बी कॉमा सी हमारा पैराबोला पर है, ठीक है ना। तो हमें एक रिलेशन मिलता है कितना, बी कॉमा सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन का सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, ये एक टेंजेंट हो गई, बी कॉमा सी से खींची एक टेंजेंट, ये ट्राइंगल और पॉइंट दिया हुआ है कितना P, इस पॉइंट का नाम हो गया P, ठीक है ना। और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू b तो यही हो गई लाइन, ठीक है ना। और y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, तो बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया हमको कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, ये तो हो गया कितना 0, b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, ठीक है ना। सपोज दिस इज q, दिस इज r, तो r के लिए संघर्ष रहेगा पूरे क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर देखेंगे a, b और c कौन कौन से नेचुरल है, सारी पॉसिबिलिटीज पे काम करना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखें तो ये कितना हो गया, y1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b, ठीक है। तो r चाहिए, r के लिए y0 रख दें, y0 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आया माइनस का b, ठीक है ना। इसमें हमने y इक्वल टू 0 रख दिया। अब y इक्वल टू 0 रख दिया तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया कितना 0, -b, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 2b, और ये हाइट कितनी हो गई c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये कितना दिया है हमको 16 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। तो 1/2 और ये कितना हो गया 2b और इंटू c इज इक्वल टू 16, तो ये 2 और ये 2 तो गायब हो गए, तो BC कम्स आउट टू बी 16, ठीक है। अब BC 16 आया है, लेकिन B और C सारे ही कैसे हैं, A, B और C तीनों ही कैसे नेचुरल हैं। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी, एक तो बनेगी B, C के लिए, B, C के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक तो बन गया 1, 16, एक बन गया 2, 8, एक बन गया 4, 4, और फिर रिवर्स कर देते हैं इनको तो ये बन गया आपका 16, 1 और एक बन गया 8, 2। लेकिन ए भी आपका कैसा है, नेचुरल है। तो ए आपका नेचुरल है तो ए को यहां से खाली कर देते हैं, तो ए कम्स आउट टू बी c² 2b। तो 1 एट ए टाइम अपन चेक करेंगे, और जिन बी और सी के ऑर्डर्ड पेयर से या पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ए का वैल्यू भी नेचुरल आए उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास 1, 16, ठीक है ना, उसके बाद 2, 8 और 4, 4 ये 3 बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ए का वैल्यू तो सबको ऐड करना है हमको, ठीक है ना। तो ए के वैल्यूज, ए इज इक्वल टू c² बाय दिस मच,
तो सी स्क्वायर बाय दिस मच, तो ये हमारे पास हो गया कितना 128, एक तो हो गया 128, ठीक है ना। ए का दूसरा वैल्यू जब हमने इधर रखा तो 8 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, तो ये हो गया 4, और ए का एक और वैल्यू कितना आ गया 4,4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 8, ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ये हमारे 128 सॉरी ए सी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 16 ना 64 अपॉन 16, तो एक वैल्यू आ गया हमारा 1,16, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16 है ना, तो 1428, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16, तो टोटल कर दो इन सब का, मैं डिमांडिंग फॉर दिस टोटल, तो कितना हो गया 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो इट कम्स आउट टू बी 146, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर कम्स आउट टू बी 146, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा लेट ऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड क्यू विद फोकस द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द पैराबोला विद फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिंपल सा पैराबोला का तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इट कम्स आउट टू बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 है ना, तो ये हो गया आपका 12x, ठीक है ना। आर इन द रेशियो ऑर्डिनेट दिए हुए हैं पी और क्यू के कितने, ये रेशियो 3:2, तो पी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं AT1 स्क्वायर, तो यहां से ए इज इक्वल टू कितना है 3, तो हम ये ले लेते हैं, ये लिया हमने, ये हो गया हमारा 3T1 स्क्वायर कॉमा 280, तो 6T1, और Q कितना हो जाएगा 3T2 स्क्वायर और 6T2, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, ऑर्डिनेट्स का रेशियो है ना, तो 6T1 अपॉन 6T2 इज इक्वल टू गिवन एज 3:1, तो ये हो गया 3:1, ठीक है, तो ये 6 गया, तो यहां से हमको मिलता है T1 इज इक्वल टू 3T2। अब हमसे डिमांड क्या की है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कितना होगा, पी और क्यू से खींची गई AT1 स्क्वायर कॉमा 281 और AT2 स्क्वायर कॉमा 282 से खींची गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्बल होता है, ऑल हैव टू लर्न बाय हार्ट, A T2 कॉमा A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, तो R का कोऑर्डिनेट कितना आ गया A T1 T2, तो A तो हमारे पास कितना है, A ऑलरेडी है हमारे पास 3, तो ये हो गया आपका 3 और T1 की जगह 3T2 और ये आपका T2, और ये हो गया 3 और T1 की जगह 3T2 और प्लस का T2, ठीक है, तो ये हो गया R का कोऑर्डिनेट 9T2 स्क्वायर और ये हो गया आपका 4 3 12 T2। अब डिमांड किसकी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा पाई बीटा, दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, तो ये कितना आ गया अल्फा बीटा है ना, तो बीटा स्क्वायर, तो 12T2 का स्क्वायर और अपॉन का 9T2, तो इट कम्स आउट टू बी 144 और अपॉन का 9, सही है 9T2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16, तो इसका आंसर कितना भाई 16, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, जी जनाब, अगला क्वेश्चन भी ज्यादा मेहनत नहीं है, कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, तो दोनों की कॉमन टेंजेंट, तो y स्क्वायर इक्वल टू लेट ए कॉमन टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस टच एट द पॉइंट P एंड Q, तो
दोनों का कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है और दोनों के क्या करना है, हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए और उन्हीं के बीच का डिस्टेंस। बिल्कुल कॉपी कैट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो टीपी का इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, और इसका कितना हो जाएगा, सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस 4, और ये कितना हो गया, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो इसको थोड़ा सा लिखा अपन ने, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस का 4 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस का 4 एम। तो फॉर कॉमन टेंजेंट सिंपली इक्वेट दीज टू, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 4 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस का 4 एम। इसको इधर ले आए तो ये होता है हमारा 4m प्लस का 1 बाय एम, और स्क्वायरिंग भी कर दी तो ये हो गया 16 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। और बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो m के वैल्यू आते हैं, m का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1 बाय 2 रूट 2। अब m का वैल्यू आ गया 1 बाय 2 रूट 2। अब इन्होंने क्या बोला है, P और Q, तो m इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 2 लेते हैं और दोनों कर्व्स के इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट P तो कितना हो जाएगा, कम टच दिस इज पॉइंट P, तो पैराबोला पर पॉइंट कितना होगा, a बाय एम स्क्वेयर कॉमा 2a बाय m। तो ये m P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट 2, और a कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन कितना, 1 बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 8 कॉमा 2, और ये कितना हो गया आपका 1 बाय 2 रूट 2, तो 2 रूट 2। तो P का कोऑर्डिनेट आ गया फाइनली 8 कॉमा 4 रूट 2। अब हमको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत बचा सकते हैं आप लोग, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो Q किस पर है, Q हमारा सर्कल पर है। अब Q सर्कल पर है और P एक्सटीरियर में है, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, हम लोग डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ध्यान होगा सभी को, रूट S1, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस का हाउ मच, 16, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर जो बनेगा, इट फाइनली कम्स आउट टू बी 32। तो ये आ गया आपका कितना, 32। तो फाइनल आंसर फॉर दिस करेक्ट आंसर इज 32। अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है लेट टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x एट द पॉइंट 3 कॉमा अल्फा, ठीक है ना। तो 3 कॉमा अल्फा पर टेंजेंट का इक्वेशन है ना, लिख देते हैं इतना, और इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा कितना, इस लाइन का स्लोप हो रहा है माइनस का 1, तो हमारी टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमारी टेंजेंट पासेस थ्रू परपेंडिकुलर है इसके, है ना। अब इसके परपेंडिकुलर है, तो बस खत्म सवाल हमारा। तो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, तो पैराबोला से हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। 3 कॉमा अल्फा पैराबोला पर भी है ना, और इसी पॉइंट से हमें क्या खींचना है, टेंजेंट का इक्वेशन। तो बस समझो हो गया। तो 3 कॉमा अल्फा पर टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिख देते हैं अपन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला के लिए कितना, y1 और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x प्लस x1। तो y इज इक्वल टू 6x अपॉन का अल्फा और प्लस का 18 अपॉन अल्फा। तो क्लियर कट इसका स्लोप कितना आ रहा है, 6 बाय अल्फा, जो ऑलरेडी हमारा कितना होगा परपेंडिकुलर, तो 6 बाय अल्फा
इज इक्वल टू 1, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 1। ये तो हो गई एक बात, अल्फा का वैल्यू हुआ। नाउ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6, -4 फ्रॉम द नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन 1 रखा, तो इट कम्स टू बी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर और इक्वल टू कितना 9। इसको भी सुंदर बनाया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का y स्क्वायर अपॉन का 1 और इक्वल टू 1। अब नॉर्मल का इक्वेशन इस पॉइंट से है ना, तो ये पॉइंट कितना बन गया, ये पॉइंट बनता है हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इट कम्स आउट टू बी 0 और 1 + 2 3, ठीक है ना। तो नॉर्मल का इक्वेशन हमारा हो जाएगा कितना, अल्फा का वैल्यू आता है हमारा 6, अल्फा का वैल्यू 6 आएगा ना, 6 अल्फा का वैल्यू 6 आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 6 - 1। 6 - 1 ये हो गया आपका कितना 5 और ये हो गया 6 + 2 8। तो नॉर्मल का इक्वेशन है, नॉर्मल का इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो तो नॉर्मल फॉर हाइपरबोला कितना होता है, a² x अपॉन x1 प्लस का b² y अपॉन y1 और इज इक्वल टू a² प्लस b²। सही है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास बनेगा इन वैल्यूज को रखकर 2x प्लस का 5y और माइनस का 50 इक्वल टू 0। a² हमारा दिखता है, b² हमारा दिखता है और पॉइंट भी है हमारे पास कितना 5,8। अब इन्होंने क्या बोला, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मॉड 2 × 6 और प्लस 5 × -4 और माइनस का 50 अपॉन √4 प्लस का 25, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 58/29। तो 58/√29 ये बन रहा है कितना 58/√29। अब इसका स्क्वायर करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 58 × 58 और अपॉन का 29, तो 1 जा ये 2 जा, तो ये हो गया आपका कितना आंसर 116। ठीक है साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है लेट द लाइन √2x + y इज इक्वल टू अल्फा passes through the point of intersection P of the circle and parabola x² is equal to 2y। तो सबसे पहले हमें सर्किल और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा हमको, है ना। तो इट कम्स आउट टू बी x² + y²। तो यहां हम शुरू कर देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, x² प्लस का y² इक्वल टू 3 और ये कौन है हमारे पास x² इज इक्वल टू 2y, x² इक्वल टू 2y। तो इसको उठा के यहां रखा तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच y² प्लस का 2y और माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करा तो y² और प्लस का 3y माइनस का y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो y कम्स आउट टू बी -3 एंड y कम्स आउट टू बी 1। तो अब इन्होंने क्या बोला है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जाहिर सी बात है हम y इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे। और साथ में क्या बोला है, साथ में अगर हम रखते हैं यहां पर x², तो x² इज इक्वल टू कितना 2y। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास कितना, p का कोऑर्डिनेट आता है हमारे पास √2, 1, ठीक है ना। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास √2, 1। अब बात को आगे सरकाते हैं। लाइन क्या बन जाएगी हमारी, लाइन बन गई हमारी, इसी से सेटिस्फाई कराना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो √2 × √2 और प्लस 1
और इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2 और 1 3, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 3। तो लाइन का इक्वेशन जो है हमारा कितना बन गया √2x प्लस का y और इज इक्वल टू हाउ मच 3। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब क्या बोल रहा है, इफ द सेंटर्स Q1 एंड Q2 ऑफ द सर्कल्स C1 एंड C2 लाइज ऑन y एक्सिस, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं वो किस पर लाई कर रहे हैं y एक्सिस पर, ठीक है ना, और उनके नाम क्या दिए हैं Q1 और Q2, ठीक है ना। देन स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ1 Q2, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, अब हमारे पास सबसे पहले तो हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दें, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट Q1 का कितना ले लिया अपन ने, Q1 का कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं 0, अल्फा, ठीक है ना, तो 0, अल्फा से लाइन तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी रेडियस के बराबर। तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो जाएगी हमारी √2 इंटू 0 और प्लस का कितना आया बच्चे y, तो ये अल्फा और माइनस का 3, तो ये आ गया आपका माइनस का 3, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3 और अपॉन का √a² प्लस b², तो ये हो गया आपका कितना 4 2 और 1 3, दो और 1 3, ठीक है ना। और रेडियस दी है कितनी 2√3, ठीक है ना। तो अल्फा का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, अल्फा -3 का मॉड इज इक्वल टू हाउ मच 6, ठीक है ना। तो Q1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई, Q1 का कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा -3, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, P का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा 1/2 और P का कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, √2 1 उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है कितना 0, 9, तो 0 9 1 0 -3 और 1, ये आपका एरिया। और हमसे पूछा क्या है देन स्क्वायर, बार बार देखिएगा कहां पर स्क्वायर का वैल्यू पूछा और कहां का नहीं, क्योंकि इंटीजर टाइप बनाने के लिए उन्होंने स्क्वायर करवा दिया है, तो ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स का, ठीक है ना। तो इट कम्स आउट टू बी √72, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 72, ठीक है साहब। आगे बढ़ाते हैं बात को अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है सिंपल एकदम, क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है लेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ, लेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ इज 15, ठीक है। तो देखो जरा, ये आपकी फोकल कॉर्ड और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है PQ की, तो सिंपली नेम इट एज PQ, ठीक है ना। ये आपका मान लो वर्टेक्स ओरिजिन हो गया और A इक्वल टू कितना आ गया, A इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। इफ द डिस्टेंस PQ फ्रॉम द ओरिजिन इज P, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है P, ठीक है ना। तो यार एक बहुत सीधी सी बात है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये दिया है हमको P और ये फोकल कॉर्ड है। अब फोकल कॉर्ड कितना होगा 3, 0, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 3। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करता हूं तो साइन थीटा कम्स आउट टू बी हाउ मच परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर P/3, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट ऑलरेडी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 यूनिट्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, है ना, कितना होता है ये 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू 4a कितना है 3, और कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3/p का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कितना 15 इज इक्वल टू 9 4 इंटू 3 इंटू 9
अपॉन पी स्क्वायर, और डिमांडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ 10p², तो निकाल देते हैं भाई 10p²। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कितना हो गया 12 इंटू 9 अपॉन 15, और 10p² का वैल्यू पूछा है तो अगेन ये हो गया 10। तो ये 3 जा, ये 2 जा, 3 1 जा, 3 जा, तो ये हो गया आपका कितना 3 दूनी 6, इसका भी आंसर कितना आ गया 72। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही एक रिपीटेड क्वेश्चन हमें आगे भी पूछा गया है, उसको भी अभी देख सकते हैं हम लोग। ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, रिपीटेड है, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस इज d, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं इसको भी। ये हुआ। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टचेस द पैराबोला दिस। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इस पैराबोला की क्या है, टेंजेंट, और उसको कहां टच कर रही है, पॉइंट पी पर। तो सबसे पहला काम क्या करें हम, टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है भाई, इसका स्लोप तो है लाइन का 2, तो जाहिर सी बात है हमारी जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। और बस कहानी खत्म है, y² इक्वल टू, तो लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला कितना होगा भाई, y इज इक्वल टू m, x कितना है, x है -9 और प्लस का a इज गिवन एज 1, तो 1 इंटू या चलो a/m, तो m कितना है हमारा, माइनस का a/m, तो वैल्यूज रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू तो कितना हो गया, माइनस का 1/2, तो x/9 अपॉन -2, और इधर a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना है 1, दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन -2, ठीक है। तो पैराबोला की जो इक्वेशन आ गई किसकी, टेंजेंट की, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला कितनी आ गई वैसे तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, लिख लेते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें जब m ऑलरेडी दिया हुआ है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी शायद, हमें इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। देखें जरा, हमें टेंजेंट की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है ना, तो देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है ना। और अब हमें निकालना क्या है, जहां पर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा इसका a/m² और प्लस का 2 कर दो और 2a/m, ठीक है ना, सिंपल। और a इज गिवन एज 1, तो कितना आ गया, तो m का वैल्यू -1/2 है, तो सीधा सीधा p का वैल्यू आ रहा है कितना, p का वैल्यू आ जाएगा 13, -4, और निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर, और सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर आता है इसका 7,4, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या चाहिए हमको, तो c और p, तो cp इट कम्स आउट टू बी सिंपली 10, ठीक है ना। तो एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन आया ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। y² इज इक्वल टू 12x, तो y² इक्वल टू 12x, तो a इज इक्वल टू, तो क्लियर कट आ गया 3, और वही का वही सिनेरियो बन रहा है, लेंथ l एंड स्लोप लेस देन √3, है ना, लेस देन √3, तो कैसे भी एक वो बना देते हैं, ये आपका 90 और उसकी लेंथ कितनी है ओरिजिन से d, ठीक है ना। तो वही ये वाला एंगल अगर थीटा, तो ये भी कितना थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा पैराबोला सेम है ना, 100% सेम है, तो ये हो गया आपका कितना 3, तो ये हो गया आपका d/3, खत्म। और लेंथ कितनी दी हुई है, तो 4a cosec² थीटा इज इक्वल टू l, ये हमको कितना दिया हुआ है l, तो 4 और a का मतलब कितना है 3,
और कोसाक स्क्वायर थीटा रिवर्स मार देते हैं, 9/d² और इक्वल टू कितना l। तो सिंपली दे आर डिमांडिंग फॉर LD²। तो कितना हो गया, 4 तिया 12 और इंटू कितना करा अपन ने 9, तो 12 × 9 इट कम्स आउट टू बी LD² का ही तो वैल्यू पूछा है, नथिंग मोर देन दैट, तो इट कम्स आउट टू बी 108। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है वो देखते हैं। लेट L1 एंड L2 बी द लाइन्स पासिंग थ्रू 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला दिस मच। ठीक है, let Q and R be the points on L1 and L2 such that area of triangle PQR is an isosceles triangle with base QR. If the slopes of the lines QR are M1 and M2, then 9 times of M1 square plus M2 square equal to। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले तो इसकी शक्ल सुधार देते हैं, किसकी, पैराबोला की। तो ये हमारे पास है 9x² प्लस का 12x प्लस का 18y माइनस का 10 मच। तो अगर अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सिनेरियो बनाते हैं तो इट कम्स आउट टू बी पैराबोला बनेगा आपका x + 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ y - 1। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया है ना। अब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया और ये दो लाइनें हैं L1 और L2 जो दोनों किससे पास हो रही हैं, 0,1 से। ठीक है ना, इसका फिगर अपन देखें, ये देखो जरा, 0,1 से पास होने वाली लाइन है ये दो। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगा। ये आपकी ये होगी। ठीक है ना, अब चूंकि इसका y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है इसका कितना, 1। अब इसका y इंटरसेप्ट 1 है तो लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई है, और यही आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L1 और L2। सही है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करा तो हमारे पास m के दो वैल्यू आते हैं, 0 और 4/3। ठीक है ना, माइनस का 4/3। अब कुछ नहीं करना है आपको, मान लेते हैं PR और RQ के बीच का जो एंगल है, सपोज करो थीटा है। ठीक है ना, ये वाला एंगल जो है हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब थीटा मान लिया हमने ये एंगल, तो नथिंग टू वरी, दोनों के बीच में एंगल निकाल दो। एक बार लिया हमने पॉजिटिव और एक बार लिया नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन से और ये नेगेटिव साइन से। तो ये m1² प्लस ये m1², तो 4m² तो 1, तो 4m² है ना, और ये 3m से 3m कट गया, तो 4m² इक्वल टू -1। तो ये तो रिजेक्टेड हो गया। अब यहां से जो हमें मिला, इसके रूट्स कितने हो गए, m1 और m2। और हमसे डिमांड किसकी करी है, हमसे डिमांड करी है इस एक्सप्रेशन की, तो हमने यूज कर लिया कितना, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। रूट्स निकालेंगे तो इरेशनल रूट्स आएंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो m1 + m2 अगर हम यहां से देखते हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, m1 + m2 इज इक्वल टू कितना, 3/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 × m2 इट कम्स आउट टू बी -1। ये वैल्यूज रखी तो आंसर कम्स आउट टू बी सिंपली 68। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद नहीं है ना, चलिए। तो P∝, बीटा बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। सही है ना, P ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हुज मिड पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या बोलता है भाई, x² इज इक्वल टू 8y का इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन विल बी t इज इक्वल टू s1। तो ये कितना हो गया, x1 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ y प्लस y1 और इज इक्वल टू हाउ मच, s1 मतलब x1² माइनस का 8y1, और ये हमको वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर अपन ये वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस का 4y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है α, बीटा लाइज ऑन दिस पैराबोला। ठीक है ना, तो यहां से हमको क्या मिलता है, β² इज इक्वल टू 4α। ठीक है ना, P ऑल्सो लाइज ऑन दिस कॉर्ड, तो P∝, बीटा 20 पर है।
ठीक है ना। तो अल्फा माइनस का 4 बीटा प्लस का 4 और इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है, बड़े स्मूथली इनको सॉल्व किया जा सकता है। इनको स्मूथली सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। तो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, फाइन। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी गेट बीटा स्क्वायर -16 बीटा और प्लस का सब्स्टिट्यूशन कर दो, बीटा का वैल्यू उठा के इधर रख दो, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, प्लस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और साथ में क्या बोला है हमको, तो इसके रूट्स आ जाएंगे 28, मैं देख लेता हूं, हाँ खत्म। तो ये आ रहा आपका वैल्यूज, बीटा के ये वैल्यू आ रहा है और अल्फा कितना है 4 बीटा माइनस अल्फा। तो हमको करना क्या है, दोनों के वैल्यू उठा के इसमें डालना है, तो इट कम्स आउट टू बी 192, ठीक है ना। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 192। तो दिस इज ऑल अबाउट बीटा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा के जो रूट्स हैं वो कितने आ रहे हैं बीटा के जो रूट्स हैं 28 माइनस 16 रूट 3, 28 माइनस का 16 रूट 3 और एक रूट आ रहा है इसका दूसरा 28 माइनस 16 रूट 3, ठीक है। तो ये दिए हुए हमारे पास बीटा का ये वैल्यू आ गया और अल्फा का वैल्यू कहां से निकाल लेंगे हम, अल्फा का वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पर भी है, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा और माइनस का 4, ठीक है ना। तो अल्फा के वैल्यू को यहां उठा के रख दें और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैराबोला और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एलिप्स। ओके, तो थैंक यू।